Hello everyone, welcome to the English class. Today, this is the second video of the novel Tiger for Malgudi written by Mr. R.K. Narayan. Here, we will continue it after first video. So, the tiger says, every creature in the jungle trembled when it sensed my approach. Let them tremble and understand who is the master, lord of this world. I thought with pride. ठीक है, तो जो टाइगर है वो कहता है कि जंगल का एक एक क्रिएचर जो है मेरे डर से कांपने लग जाता था जब उन्हें मेरे आने का थोड़ा भी एहसास होता था, और मैं बड़ा घमंड से सोचता था कि उन्हें डरने दो, उन्हें कांपने दो, कम से कम उन्हें ये बात समझ तो आए कि कौन यहाँ का, इस दुनिया का मालिक है, कौन भगवान है. ओके. When I strode out from the cave, the scent went ahead, and except monkeys and birds on the trees, all other creatures shrank out of the sight. और वो ये कहता है कि जब भी मैं अपनी गुफा से बाहर निकलता था तो मेरी जो स्मेल है, जो सेंट है, वो बोलता है खुशबू से बोला है, वो मुझसे आगे आगे चलती थी, यानी कि दूर दूर तक वो स्मेल फैल जाती थी कि टाइगर आ रहा है. तो जो केवल पेड़ों पर रहने वाले बंदर और जो बर्ड्स हैं, है ना, उनको छोड़कर बाकी सारे के सारे जो क्रिएचर्स होते थे वो पीछे हट जाते थे, यानी कि नज़रों से दूर हो जाते थे. While I prowled through half sunk in jungle grass, I expected the deferential withdrawal from my path of other creatures. और वो ये कहता है जब भी मैं जंगल की घास में दबे पाँव आधा छुप कर जो है घूमा करता था, तो तब भी मैं जो सारे जंगल के जो जानवर थे वो मेरे रास्ते से आराम से हट जाया करते थे. We, the denizens of the jungle, can communicate without words exactly as human beings do. We are capable of expressing to each other sympathy, warning, abuse, irony, insult, love and hatred exactly in the manner of human beings, but only when necessary, unlike human beings who talk all their waking hours and even in sleep. तो टाइगर कह रहा है कि हम जो जंगल में रहने वाले जो लोग हैं वो भी बिना शब्दों के बिल्कुल उसी तरह से बातें कर सकते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग्स करते हैं. हम भी जो है सिंपैथी शो कर सकते हैं, वार्न कर सकते हैं लोगों को, अब्यूज़ यानी गाली गलौज भी कर सकते हैं, है ना, दूसरों को इंसल्ट कर सकते हैं, लव शो कर सकते हैं, हेट्रेट शो कर सकते हैं. हमारे अंदर वो सारी कैपेबिलिटी है जैसी ह्यूमन बीइंग्स में होती हैं. लेकिन हम ये सब तभी करते हैं जब उन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है. लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ना, वो तो उनकी तरह नहीं कि वो सोते टाइम भी बात करते हैं और जगते टाइम भी बात करते हैं, मतलब कि पूरे टाइम ही वो बोलते रहते हैं. ऐसा हम नहीं करते. When I passed by, rabbits scurried off, and if a jackal happened to be in my path, he put his ear back, lowered his tail, rolled his eyes in humility, and cried softly, "Here comes our Lord and Master, keep his path clear." अब टाइगर कह रहा है कि जब मैं रास्ते से गुजरता था तो जो खरगोश होते थे वो तेज़ कदमों से आगे बढ़ जाते थे, लेकिन अगर कभी गलती से जैकल यानी जो सियार है वो भूल से मेरे रास्ते में आ जाता था तो बड़ा पोलाइट मैनर में अपने जो कान है वो पीछे कर लेता था, अपनी जो टेल है उसको नीचे कर लेता था और अपनी आंखें जो है वो बिल्कुल नीचे झुका लिया करता था और बहुत धीरे से कहता था, हमारे मालिक आ रहे हैं, हमारे जो लॉर्ड हैं वो आ रहे हैं, है ना, और उनके लिए जो पाथ है वो बिल्कुल क्लियर कर दो, रास्ता साफ कर दो, कोई रास्ते में ना आए उनके. Such attention pleased me and seemed to add my stature. Occasionally I came across a recalcitrant member of our society who probably thought highly of himself, and I always noted through a corner of my eyes how he pretended not to have seen me, looking the other way or asleep behind a thorny bush out of my reach. देन टाइगर इज सेइंग कि उसको जब इतनी पर्सनल अटेंशन मिलती थी तो उसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कई बार सी कैट फैमिली के और मेंबर्स जैसे लेपर्ड हो गया, लायन हो गया, ये लोग उससे जब उसके सामने पड़ते थे तो वो लोग अपने आप को उससे सुपीरियर समझते थे, तो इसीलिए टाइगर ने उन्हें जिद्दी बोला है ना. तो इसी वजह से टाइगर बोलता है मैं उन्हें जो है तिरछी निगाह से देखकर उन पर ध्यान देता था, और जब मुझे वो ना देखने की जैसे बहाना दिखाते थे, ऐसा प्रिटेंड करते थे कि उन्होंने मुझे नहीं देखा,
तो और किसी और तरफ देख के वो जो है आराम से जो है कांटे वाली जो झाड़ियाँ होती है, थॉर्नी बुशेस होते हैं, उनमें जाकर सो जाते थे, है ना, और उस तरफ सो जाते थे जहाँ पर मैं कभी जाता ही नहीं था। I made a mental note of such lapses of courtesy and never failed to punish him when a chance occurred. तो टाइगर कह रहा है कि ये सारी जो मैनर्स वाली चीज़ें हैं ना, कि जो वो मुझे मेरे आगे झुकते नहीं थे, ये सारी चीज़ें, इन सबको मैं नोट कर लेता था, ध्यान रखता था, और जब भी मौका मिलता था तो उस पर्टिकुलर मेंबर को पनिश करने में पीछे बिल्कुल नहीं हटता था. इट माइट नॉट बी मोर देन अ स्क्रैच or a bite while passing him the next time, but that would take days to heal, and that would lose an eye or a tooth or earn a cut on his lips, making it impossible for him to eat his food, all of which I counted as a. और नेक्स्ट टाइम जब भी जो टाइगर है वो उसके पास, उस मेंबर के पास से गुजरता था, उसके पास से जब पास बाय होता था तो उसे या तो खरोंच या आट लेता था, इससे ज़्यादा नहीं करता था, लेकिन वो घाव जो है, वो जो उसका वॉन्ड जो होता था, उसको सही होने में कई कई दिन लग जाते थे, या फिर कई बार उसकी जो आई है वो इंजर्ड हो जाती थी, कोई दांत टूट जाता था, या फिर जो है उसके होठों पर जो लिप्स पर कोई ऐसा कट लगा देता था कि उसको खाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था. और इन सारी चीज़ों को टाइगर बोलता है मैं एक रिवॉर्ड के रूप में गिनता था कि मुझे ये प्राइज़ मिला है. Whenever I saw the creature again, you may be sure he never display any arrogance. और उसके बाद जब वो इतना कुछ होने के बाद जब वो जो एनिमल है, जो क्रिएचर है, वो मुझसे दोबारा जब वो मुझे देखता था ना, तो आप ये मान ही लो कि वो किसी भी तरह का कोई घमंड मुझे नहीं दिखाता था. Among our jungle community we had an understanding which was an acknowledgement of my superiority, unquestioned, undisputed. My master, when I mentioned it, explained that it was also true of human beings in various degrees and versions. अब टाइगर कह रहा है कि दोबारा तो जब वो एनिमल मुझसे टकराता था तो वो बिल्कुल किसी भी तरह का कोई प्राउड वगैरह नहीं शो करता था, झुकी जाता था मेरे सामने. और हम जो जंगल में रहने वाले जो क्रिएचर्स हैं, उनके अंदर एक बहुत अच्छी तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो लोग ये चीज़ मान लेते थे कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ, है ना, और उनके अंदर ये मतलब कि ये अंडरस्टैंडिंग थी, है ना, और जिसपे कोई क्वेश्चन नहीं करता था, कोई इस बात पर बहस नहीं करता था. और टाइगर कह रहा है जब मैंने ये वाली बात मेरे मास्टर को बताई तो उन्होंने भी कहा कि इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर भी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, कि ये चीज़ होनी ज़रूरी है. While all living creatures avoided me, there was one which I took great care to avoid, the porcupine, after an early experience. तो टाइगर कह रहा है कि जैसे और जो क्रिएचर्स होते थे जंगल के वो मुझसे बच के रहते थे, ऐसे ही एक ऐसा क्रिएचर था जिससे मैं बच के रहता था, उसका नाम था पॉर्क्यूपाइन. पॉर्क्यूपाइन को हिंदी में साही बोलते हैं, एक कांटे वाला जो है क्रिएचर होता है, ठीक है. आउट ऑफ अ सॉर्ट ऑफ रेकलेसनेस आई वंस ट्राइड टू टॉस हिम अबाउट एंड रिसीव्ड सच अ स्टैब ऑफ क्वेल्स ओवर माई नोज, जॉज एंड पाउज दैट आई रिट्रीटेड टू माई केव एंड कोलैप्स्ड. ठीक है, तो एक बार जो है मैंने केयरलेसनेस में उसको उठाकर फेंकने की कोशिश की, तो उसने मेरे नोज़ पर, जबड़े पे, मेरे पंजों पर अपने कांटों से इतना ऐसा अटैक किया कि मैं घायल हो गया और मुझे वापस मेरी गुफा के अंदर जाना पड़ा. I lay there starving for several days. I expected I would soon be dead. ठीक है, और कई दिन तक मैं वहाँ भूखा पड़ा रहा और मुझे लगने लगा था कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊँगा. A long-tailed, black-faced langur perched at a safe distance on the branch of a fig tree, munching fruits as the monkey tribe always do, simpered, leered and said, "Served you right." ठीक है, तभी एक जो है लॉन्ग टेल का जो है ब्लैक फेस वाला जो है बंदर, लंगूर जिसे हम कहते हैं, वो एक फिग ट्री के ऊपर बैठा, फिग ट्री की एक ब्रांच पे बैठा हुआ था और आराम से जो फ्रूट्स थे, फिग जो थे उन्हें खा रहा था चबा चबा के. तो जैसे यूजुअली जो मंकीज़ जो हैं वो करते हैं, है ना. और
एक आर्टिफिशियल सी हंसी जो है वो हंस रहा था और मुझे देख जो है साइड वाली नज़रों से देख रहा था और कह रहा था तुम्हारे साथ अच्छा हुआ। नो वन इन हिज राइट माइंड वुड एवर गो नियर अ पॉर्क्यूपाइन। और वो कहता है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपने होश में कभी भी पॉर्क्यूपाइन के पास जाता है। ठीक है, इग्नोरेंट फूल, तो उसे मूर्ख कहता है टाइगर को मंकी। शुड यू रन आफ्टर एवरी काइंड ऑफ फ्लैश इनडिस्क्रिमिनेटली, कि क्या तुम हर तरह के फ्लैश के पीछे भागते हो क्या बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, यू थिंक नो एंड ऑफ योर प्रोवेस। आई लुक्ड अप एंड ग्राउल्ड, विशिंग आई कुड रीच हिम। ही देन वेंट आउट एंड स्प्रेड द न्यूज़ फार एंड वाइड, मेकिंग इट द जोक ऑफ द सीजन इन द जंगल। ठीक है, तो और वो उसने साफ कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जो पावर है उसका कोई एंड नहीं है ना। और तो जो टाइगर है वो बोलता है कि मैंने ऊपर देखा और उसके ऊपर ज़ोर से गुर्राया। ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा मन हो रहा था कि मैं उसे पकड़ लूँ, लेकिन वो तभी वहाँ से भाग गया, है ना। और उसने क्या किया, पूरे जंगल में ये वाली खबर फैला दी कि एक छोटी सी पॉर्क्यूपाइन ने मुझे हर्ट किया है इतनी बुरी तरह से। और ये पूरे जंगल में जो है ऐसा लग रहा था जैसे मेरा मजाक उड़ रहा है। Shut up, I cried, and the long-tailed one said, yes, after I have said this, you despot, now listen carefully. If you can move yourself across the stream, not far off there is a yellow shrub with bristles. Brush against it, milk from its leaves will loosen the quills and heal your souls. तो टाइगर बहुत तेज़ चिल्लाया, चुप हो जाओ, बहुत तेज़ से चिल्लाया उसके ऊपर। तो वो जो लंबी पूँछ वाला जो बंदर था वो बोला, हाँ ये सब मैंने ही कहा है ना। तुम एक तरह के जो है डोमिनेंट जो है रूलर हो। अब तुम मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो कि अगर तुम चल के जा सकते हो तो उस नदी के उस स्ट्रीम उस झरने के पार जो है वो चले जाओ, और वहाँ पर थोड़ी सी दूर जाने पे एक मोटे मोटे जो हेयर वाली एक येलो कलर की जो है बुश है, झाड़ी है। ठीक है, उस पर अपने आप को रब करो, उससे जो है एक मिल्क निकलेगा, यानी उसके अंदर से एक सैप निकलेगा। तो उससे क्या होगा कि ये सारे जो कांटे हैं इसके पॉर्क्यूपाइन के वो सारे निकल जाएंगे और तुम्हारे जो सारे जो वाउंड्स हैं वो सारे भर जाएंगे। You see that hollow over there, go drop yourself in it, sink down in it, roll in it, it is full of those plants. ठीक है, फिर वो ये कहता है कि तुम देख रहे हो वहाँ पर वो एक जो गड्ढा है ना, वहाँ पर जाओ, उसमें कूद जाओ, है ना, और उसमें बिल्कुल नीचे तक तैरना, है ना। उससे क्या होगा, उसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिससे तुम्हारे जो है घाव ठीक हो जाएंगे। Forgive me if you find me running into the past. Whenever I recollect my forest life, I am likely to lose all restraint. अब टाइगर कह रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं अपने पास्ट के बारे में बातें करने लग गया हूँ तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि जब भी मैं अपने फॉरेस्ट लाइफ को याद करता हूँ तो मैं सारे जो है अपने पीसफुल जो बिहेवियर है उस सबको भूल जाता हूँ। I have often felt guilty at reminiscing, but my master, who reads my mind, has said that there is nothing wrong in it and advises me not to curb it. It being also a part of my own life, indispensable and unshakable, although I have come a long way from it. तो टाइगर कहता है मैंने कई बार अपने पास्ट के बारे में सोचकर जो है वो गलती, मतलब मुझे ऐसा फील होता था कि मैंने गलती की है, लेकिन मेरे जो मास्टर थे उन्होंने वो मेरे दिमाग को पढ़ सकते थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और उन्होंने ऐसे कहा कि तुम ऐसा मतलब अपने पास्ट को दिमाग में आने से मत रोको, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है और ये तुम्हारी लाइफ का एक हिस्सा हो चुका है, पार्ट हो चुका है, जिसे बिल्कुल भी हटाया नहीं जा सकता। I only worried about monkeys. They lived at a height and moved and ran about as they pleased and thought they were above the normal rules and laws of jungle and mischievous tribe. ठीक है, तो वो बोलते हैं मुझे केवल बंदरों की चिंता होती थी, क्योंकि वो जो है वो ऊंचाई पे रहते थे। टाइगर कैन नॉट क्लाइंब अ ट्री, ठीक है, और अपनी इच्छा से इधर उधर भागते दौड़ते रहते थे, है ना। और उन्हें ऐसा लगता था कि जो जंगल के जो रूल्स है ना वो उनके लिए नहीं बने, है ना। वो बोलते हैं कि ये एक ऐसी ट्राइब थी जो इस बात को उनको पता थी कि
कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता. I was aware of how they hopped from place to place, hiding amidst foliage, bearing malicious rumors, and trying to damage my authority. तो टाइगर कह रहा है कि उसे ये बात भी बहुत अच्छे से पता थी कि किस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह कूदते फांदते रहते हैं, ठीक है, और अपने आप को जो है जो ट्रीज़ की लीव्स होते हैं उनमें छुपा लेते हैं, है ना, और गलत जो है र्यूमर्स को स्प्रेड करते हैं, है ना. ऐसी सारी चीज़ों को स्प्रेड करके वो मेरी जो अथॉरिटी है उसको कम करने की कोशिश करते थे. Their allies were birds which lived at a height and enjoyed greater facility than monkeys in that they could fly away at my approach. और उनकी हेल्प करने के लिए जो है बर्ड्स होते थे, ठीक है, जो और भी ऊपर रहते थे, है ना, और जो और मंकीज़ से भी ज़्यादा जो है फैसिलिटीज़ को रैलिश कर पाते थे, क्योंकि वो मेरी जो रीच थी टाइगर की, जहाँ तक जो है पहुँच होती है, उससे भी दूर बड़े आराम से जा सकते थे. हाउ आई लॉन्ग समटाइम्स टू बी एबल टू क्लाइंब और फ्लाई इवन आ शॉर्ट डिस्टेंस. कई बार वो बोलता है कि मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा होती थी कि काश मैं पेड़ों पर चढ़ पाता या थोड़ा तक उड़ ही पाता. देन आई वुड हैव एलिमिनेटेड द होल कंटेम्परेबल क्लैन. और अगर थोड़ा सा भी मैं पेड़ों पर चढ़ पाता या आसमान में उड़ पाता तो मैं ये सारी जो मेरी इंसल्ट करने वाली जितनी भी जो क्रिएचर्स हैं ना, इन सबको मैं ख़त्म कर देता. I particularly wished to get at the owl, the wise owl, with his round eyes always looking down his hook nose, a self-appointed advisor to all those despicable creatures who secretly wished my downfall. ठीक है, फिर जो टाइगर है वो बोलता है कि मैं इस तरह के लोगों को तो हटा ही देता, और स्पेशली मैं आउल के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, जो कि एक वाइज क्रिएचर होता है ना, और वो उसके विजडम के लिए जिसकी गोल गोल आँखें होती हैं, है ना, और उसके और जो है जो नोज़ है वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई होती है, जो उन्हीं आँखों को वो जो है अपनी नाक को देखती रहती है, ठीक है, और जो सभी जो ये सारे जो है क्रिएचर्स हैं जो मुझे पसंद नहीं है ना, उन लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा वाइज समझ के मेरे डिग्रेडेशन के लिए, है ना, मेरे डाउनफॉल के लिए उसको अपॉइंट कर दिया है. आई एम ओनली एक्सप्रेसिंग माई मैंटेलिटी इन दोज डेज इन द इडियम ऑफ दोज टाइम्स. तो वो बोल रहा है कि मैं केवल उस टाइम की मेरी मैंटेलिटी क्या होती थी, है ना, वो मुहावरे के तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. एवरी टाइम आई पास्ड बिलो अ ट्री आई वुड हियर अ सिनिकल cackle and hoot, and if I looked up I would see the loving couple, the owl and her mate. One would say to the other, when the king passes what should one do. ठीक है, और वो बोलता है कि मैं हर बार जब उस पेड़ से नीचे गुजरता था तो मेरे को ज़ोर ज़ोर से हंसने की और ठहाके मारने की आवाज़ सुनाई देती थी, और जब मैं ऊपर देखता था तो आउल अपने पार्टनर के साथ जो है वो दोनों जोड़े में बैठे रहते थे, ठीक है, और एक आउल जो है वो दूसरे आउल से कहता था कि जब जो राजा है वो पास हो रहा हो, वो चल रहा हो, वो जा रहा हो, गुजर रहा हो, तो एक आदमी को, एक इंसान को क्या करना चाहिए. देयर वुड बी सम आंसर टू दैट, कि उसका कुछ तो आंसर होगा. इफ़ यू डोंट, और अगर तुम्हें नहीं पता, है ना, देन ही विल निप ऑफ हिज हेड. ठीक है, तो वो अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या करना चाहिए तो राजा तुम्हारा सिर काट देगा. यस, ओनली इफ़ ही कुड कैरी हिज माइटी बल्क अप अ ट्री ट्रंक. ठीक है, तो वो बोलता है कि हाँ, वो गर्दन तो काट सकता है, लेकिन तभी काट पाएगा जब वो अपने पावरफुल जो बॉडी को जो है पेड़ के ट्रंक तक जो है ला पाएगा. The crow was particularly treacherous, always following my movements and creating enough din to reveal where I had killed, making it impossible for me to eat in peace, sneak up to peck at my food, and retreating when I am turned again and again.
अब वो क्रो के बारे में बता रहा है, बोल रहा है क्रो जो है वो भी मतलब कि सबसे ज़्यादा ट्रेचरस यानी धोखेबाज था, है ना। वो हमेशा मेरी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता था, है ना। जहाँ भी मैं जाता था ज़ोर ज़ोर से शोर करके उस जगह पर बता देता था कि मैं आने वाला हूँ, है ना। और जहाँ पर मैंने शिकार किया होता था, है ना, वो वहाँ पर जो है मेरे लिए उस शिकार को शांति से खाना भी असंभव हो जाता था क्रो की प्रेजेंस में। क्योंकि क्रो जो है वो बार बार जो है जहाँ पर मैंने शिकार किया था वो मुझसे आंख बचा के उस शिकार पर चोंच मारता था। बार बार जब मैं उसकी क्रो की तरफ मुड़ता था वो पीछे हट जाता था, ठीक है। अब वो ये कह रहा है वर्स दैन द क्रो वर काइट्स वल्चर्स ईगल्स एंड सच। इससे भी बुरे यानी क्रो से भी बेकार जो होते थे वो होते थे बाज, चील, गिद्ध, ये उनसे भी बेकार होते थे, ठीक है। और फिर बोलते हैं विच सर्कल्ड लूफ्टिली इन द हाई हेवन बट टू नो ग्रेटर पर्पस दैन टू स्पॉट आउट कैरियन ग्लाइड डाउन एंड क्लीन इट अप टू द बोन, ठीक है। क्योंकि ये इस तरह ये जो बर्ड्स जो होते थे ना, ये इनका क्या काम था, ये ऊपर आकाश में बड़े आराम से चक्कर लगा के घूमते रहते थे और इनका पर्पस केवल क्या होता था कि जो ख़राब जो बिल्कुल स्टेल वाला जो मीट होता था ना उसको उस जगह को ढूंढना और बिना बताए उसके ऊपर टूट पड़ना, है ना। और उसे बिल्कुल ऐसे साफ कर देते थे, उसे ऐसे खा जाते थे जैसे कि केवल हड्डियाँ ही छोड़ते थे। Another creature that had my eyes on was the leopard. फिर टाइगर कह रहा है कि एक दूसरा भी क्रिएचर था जंगल में जिस पर मेरी नज़र थी, जिस पर मतलब मेरी नज़र पड़ी। आई डोंट नो हाउ मेनी मेम्बर्स ऑफ दैट ऑडियस फैमिली एग्जिस्टेड इन माई फॉरेस्ट। फिर वो ये कह रहा है कि मुझे ये नहीं पता कि ऐसे इस फैमिली के जिसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, ऑडियंस का मतलब होता है कि जिसे बिल्कुल भी कोई पसंद नहीं करता यानी एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, ठीक है। तो इस फैमिली के कितने मेंबर्स जो हैं वो मेरे जंगल के अंदर रहते थे। दे डिडंट सीम टू ब्रीड और मल्टीप्लाई टू ओपनली। फिर वो बोलता है कि वो बिल्कुल भी मतलब है ना मुझे ओपनली जो है वो ब्रीड नहीं करते थे, यानी कि उनके बच्चे वगैरह नहीं पैदा होते थे ओपनली, ठीक है। और बिल्कुल भी जो है डिसेंटली जो है वो बिल्कुल भी बिहेव नहीं करते थे। द लेपर्ड वॉज सो सीक्रेटिव that you never noticed more than one at a time and hardly ever a family। और बोलते हैं कि जो लेपर्ड जो एनिमल होता है वो इतना सीक्रेटिव होता है, इतना रहस्यमयी होता है कि उसको आप एक मतलब एट अ टाइम केवल एक ही लेपर्ड आप देख सकते हैं जंगल में भी, है ना। और कभी भी वो आपको फैमिली के साथ बहुत मुश्किल से दिखाई देगा। इट हैज़ ऑलवेज बीन अ मिस्ट्री। और वो ये कहता है कि टाइगर ही कह रहा है कि हमेशा ये मेरे लिए एक रहस्य ही बना हुआ था, मिस्ट्री बनी हुई थी। When I passed by, he would climb a tree pointedly to emphasize the fact that he was higher than myself। और फिर टाइगर कह रहा है कि हमेशा लेपर्ड की इंटेंशन रहती थी कि जब भी मैं उसके पास से गुजरता था तो वो किसी ना किसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता था और मुझे ये दिखाने की कोशिश करता था कि मैं यानी कि लेपर्ड जो है वो टाइगर से काफ़ी ऊंचा है, ठीक है। आगे देखिए, आई ट्राई टू इग्नोर दिस क्रिएचर। तो जो टाइगर है उसके सारे बिहेवियर वो समझ रहा था लेपर्ड के, तो इसी वजह से वो क्या कोशिश करता था कि उसको इग्नोर करे। लेकिन सिंस ही पजेस्ड ग्रेट एजिलिटी एंड कुड गेट बियॉन्ड एनीवन्स रीच बट ही वॉज मीन एंड ऑलवेज मेड इट क्लियर दैट ही वॉज देयर एंड डिडंट केयर फॉर मी। अब टाइगर कह रहा है कि मैंने लेपर्ड को जो है कई बार इग्नोर करने की कोशिश भी की क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था, बहुत ज़्यादा फुर्ती थी उसमें और वो किसी की भी जो है रीच से बहुत दूर बड़ी फटाफट चला जाता था। लेकिन वो बिल्कुल मीन था, बहुत नीच था, ठीक है। और इस बात को हमेशा क्लियर करता रहता था कि वो ऊपर है, उससे हाई है और उसे जो है टाइगर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और मतलब उसे जो है वो बिल्कुल बेपरवाह है और वो उससे सुपीरियर है। He made all kinds of noises when I passed and purred and growled and sneered। कि जब भी टाइगर जो है लेपर्ड के पास से गुजरता था तो वो हर तरह की जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट करता था, बहुत शोर करता था, कभी जो है गुर्राता था, कभी जो है कैट की तरह जो है
पारिंग करता था, कभी जो है उसका जो है मजाक उड़ाता था टाइगर का, ठीक है। और फिर टाइगर कह रहा है व्हेन ही वॉज विद हिज मेट इट वॉज वर्स, और जब वो कभी अपने मेट यानी अपने साथी के साथ होता था तो वो सबसे ही जो है वर्स कंडीशन, सबसे बेकार कंडीशन होती थी। दे मेड ऑडिबल रिमार्क्स मोस्ट इंसल्टिंग टू अ टाइगर। तो टाइगर कह रहा है कि जो लेपर्ड है और उसकी जो मेट है वो दोनों मिलकर जो है क्या करते थे, बहुत जो है ऐसी बातें करते थे, बहुत तेज बातें करते थे, सो दैट द टाइगर कैन हियर देम, ठीक है। और वो साथ में वो बिल्कुल एक तरह से टाइगर की इंसल्ट की तरह जैसी वाली बातें किया कर, and talked among themselves about the superiority of spots over स्ट्राइप्स, ठीक है। तो और दोनों क्या बातें करते थे, दोनों कहते थे कि जो वो खासियत बताते थे कि उनके स्पॉट्स की क्या, स्पॉट्स जो उनके बॉडी पर स्पॉट्स हैं वो किस तरह से जो टाइगर की जो स्ट्रिप्स हैं उनसे सुपीरियर हैं। देयर वॉज अ जंगल सुपरस्टिशन अबाउट हाउ द टाइगर केम टू हैव स्ट्रिप्स, ठीक है। फिर टाइगर बोल रहा है कि जंगल में एक सुपरस्टिशन था, अंधविश्वास था, क्या था कि टाइगर को जो है स्ट्रिप्स किस तरह से मिली हैं। द फर्स्ट टाइगर इन क्रिएशन वॉज वेरी मच लाइक अ लॉयन, कि जब भगवान ने जो पहला टाइगर बनाया था वो बिल्कुल लॉयन का जैसा सा दिखता था। एंडोड विद अ टाउनी शाइनिंग कोट ऑफ प्योर गोल्ड, और बिल्कुल उसको जब भगवान ने बनाया था तो उसका बिल्कुल शाइनी जो है टाउनी कलर था, बादाम जैसा बिल्कुल शाइन करता हुआ, चमकता हुआ जो है प्योर गोल्ड जैसा, जैसी स्किन हुआ करती थी। इमेजिन बट ही ऑफेंडेड सम फॉरेस्ट स्पिरिट विच ब्रांडेड हिज बैक विद हॉट कोल, ठीक है। लेकिन उसने जंगल की किसी जो है स्पिरिट को, किसी आत्मा को बहुत ज़्यादा नाराज़ कर दिया, तो उसने क्या किया, ब्लैक कोल से मतलब हॉट कोल से जो है उसके ऊपर जो है उसको जला दिया। Thus goes the fable which I didn't believe in, a canard started by some jealous creature like the leopard who felt inferior owing to his spots but made a virtue of it। टाइगर कह रहा है कि ऐसी कहानी जिस पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, किसी जो है किस तरह के एनिमल ने बनाई होगी, क्रिएट की होगी, जो मुझसे चिढ़ता होगा, जिसे मुझसे ईर्ष्या होती होगी, उसने इस तरह की जो है अफवाह फैलाई है। जैसे लेपर्ड हो गया, जिसे अपने जो है स्पॉट्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील होता होगा, और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर मुझे चिढ़ाने के लिए इस तरह की गलत कहानियाँ जो है वो बना देता होगा। द टाइगर कपल सैंग दिस फेबल एवरी टाइम आई पास्ड बाय अ मोनोटोनस सिली सॉन्ग। तो टाइगर कह रहा है कि जब भी मैं टाइगर कपल के पास से गुजरता था तो वो लोग ये वाली जो फेबल है, ये जो कहानी है ना, इसको गाने की तरह जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से गाया करते थे। और ऐसा गाना जो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता था, ठीक है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता था मुझे सुनने में। आई वुड हैव पुट एन एंड टू देयर सॉन्ग इफ़ आई कुड हैव सीन वेयर दे वर। और साथ में टाइगर ये भी कह रहा है कि मैं उस गाने के सोर्स को ही, यानी उस जो लेपर्ड है उसको ख़त्म कर देता अगर मुझे वो दिख जाते कि वो है कहाँ से वो इस गाने को गा रहे हैं, ठीक है। दे वर मोस्टली अनसीन, क्योंकि वो हमेशा जब भी इस गाने को गाते थे मुझे चिढ़ाने के लिए तो वो छुप कर गाते थे, वो मुझे दिखाई नहीं देते थे। एंड जस्ट स्ट्रीक्ड अवे लाइक लाइटनिंग व्हेन ग्लिम्स्ड, और जब वो मुझे दिखाई देते तो बिल्कुल बिजली की तरह जो है वो एकदम से गायब हो जाया करते थे, एक हल्की सी झलक दिखाकर गायब हो जाते थे। आई वॉज हेल्पलेस विद दिस ट्रॉन्ट, फिर वो ये कह रहा है कि मैं बिल्कुल जो है हेल्पलेस सा हो गया था। इट हर्ट मी माई प्राइड एज अ रूलर ऑफ द जंगल while all other creatures respected my status bowed to it and kept out of my way। तो बोलता है क्योंकि बाकी सारे क्रिएचर्स जो हैं वो मुझे मेरे जो रुतबा होता था, जो स्टेटस होता था, उसकी रेस्पेक्ट करते थे, मेरे आगे झुकते थे और मेरे लिए मुझे रास्ता दे दिया करते थे, ठीक है। Night and day I spent in planning and thinking how best to humble the leopard or exterminate him। और रात और दिन जो है मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि यही प्लानिंग किया करता था कि कैसे जो लेपर्ड है उसको मेरे आगे झुकाया जाए और कैसे जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। I set out to track him down in his lair in a deep hollow and inside a cave। फिर वो बोलता है कभी कभार मैं उसे ढूंढने के लिए उसकी लायर में चला जाता था, उसकी जो बोलते हैं ना लेपर्ड की मांद, वहाँ पर चला जाया करता था, ठीक है। और वो वहाँ से
या फिर जो एक गहरी जो गड्ढा होता था या फिर किसी गुफा में, वहाँ पर भी उसे ढूंढने चला जाता था, ठीक है, लेकिन वो उसे मिलता नहीं था। व्हेन आई वेंट इन क्वेस्ट ही वुड इनवेरिएबली एंटिसिपेट। टाइगर कह रहा है कि जब भी मैं उसकी खोज करने के लिए जाता था तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे जो है मेरे आने का जो है आभास हो जाता था। देयरफॉर यहाँ पर लिखा है ना कि ही वुड एंटिसिपेट माई अराइवल एंड स्नीक अवे, तो उसे आभास हो जाता था तो वो वहाँ से भाग जाता था। एंड देन सिट अटॉप a steep slippery rock and eye me with contempt or go up a banyan tree with the ease of a squirrel। ठीक है, फिर क्या करता था वो, जब उसे पता चल जाता था तो टाइगर की रीच से दूर जाने के लिए वो किसी जो है स्लिपरी रॉक पर यानी फिसलने वाली चट्टान पर चला जाता था। ये चट्टान के जो ऊपर वाला जो किनारा होता था उस पर बैठ जाता था और मुझे जो है इंसल्टिंग जो है आइज से देखता रहता था, या फिर किसी जो है स्क्विरल की तरह, किसी गिलहरी की तरह किसी बनियन ट्री के ऊपर चढ़ जाता था। I realized soon that I had to tolerate his existence and bide my time। ठीक है, तो फिर जो टाइगर बोल रहा है कि मुझे बहुत जल्दी इस चीज़ का एहसास हो गया था कि मुझे इस वाले जो क्रिएचर है यानी लेपर्ड है इसको टॉलरेट यानी इसको सहन करना ही पड़ेगा और अच्छे मेरा टाइम आने का इंतज़ार मुझे करना पड़ेगा जब मुझे मौका मिले कि मैं इसको नीचा दिखा सकूँ या इसे ख़त्म कर सकूँ। दिस वॉज अ ग्रेट वरी फॉर मी, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था, क्योंकि एक जना अगर एक क्रिएचर रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो बाकी भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ही डिस्टर्ब्ड एंड स्कार्फ्ड ऑफ माई गेम एंड वॉज अहेड ऑफ मी इन हंटिंग। क्योंकि जो और टेंशन उसे क्या थी, क्योंकि जो लेपर्ड हुआ करता था वो मुझे हमेशा परेशान करता था, हमेशा मेरे गेम को ख़राब कर दिया करता था, स्पॉइल करता था हंटिंग गेम को। और जब भी मैं कोई शिकार करता था ना तो वो मेरे से आगे उस शिकार को मारने के लिए हुआ करता था। द लेपर्ड वॉज नॉट द लास्ट ऑफ माई वरीज। अब टाइगर कह रहा है कि जो केवल लेपर्ड जो था ना वही मेरी परेशानी का जो है लास्ट पर्सन नहीं था मुझे परेशान करने वाला। आई कुड इग्नोर हिम एंड गो माई वे, कि मैं उसे इग्नोर भी कर सकता था, मेरे रास्ते जा सकता था। नॉट सो अ फीमेल ऑफ अवर स्पीशीज whom I encountered beyond those mango groves, a creature as large as myself I suppose। फिर बोलता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी ही स्पीशी की जो कोई जो क्या बोलते हैं ये फीमेल नहीं है यानी कि टाइग्रेस नहीं है, जिसका मैं आम के जो जंगल होते हैं ना वहाँ पर कभी सामना किया करता था। एक ऐसा एनिमल जो उसने वो टाइग्रेस के लिए बोल रहा है, वो एक ऐसा एनिमल है जो बिल्कुल मेरी तरह ही लंबी चौड़ी हुआ करती है। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है कि अ क्रिएचर एज लार्ज एज माई सेल्फ आई सपोज आई स्मेल्ट हर प्रेजेंस अ लॉन्ग वे ऑफ। और फिर क्या बोलता है कि मुझे जो है उसकी प्रेजेंस की जो स्मेल है, जो खुशबू है, वो बहुत दूर से ही आ जाया करती थी। आई हेजिटेटेड वेदर टू टर्न बैक और एडवांस। तो और जब मुझे ये पता चल जाता था कि आगे टाइग्रेस है तो मेरे को घबराहट होती थी कि आगे बढ़ूँ, उसका सामना करूँ या वापस पीछे चले जाऊँ। ठीक है, उसके अलावा आई वॉज आउट टू हंट फॉर द इवनिंग एंड इफ आई हैड नॉट बीन हंग्री आई वुड हैव विड्रॉन एंड गॉन माई वे इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, कि आगे तो मैं केवल तभी बढ़ा करता था शाम के टाइम जब मैं शिकार के लिए निकलता था क्योंकि मैं भूखा होता था, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ज़्यादा भूख नहीं लग रही है तो मैं विड्रॉ कर ले आता था और पीछे होकर अलग डायरेक्शन यानी अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया करता था ताकि टाइग्रेस से सामना ना हो। But I was proceeding to the meadow beyond the valley where I knew a herd of deer always grazed। लेकिन मैं प्रोसीड किस तरफ करता था, मैं तो उसी तरफ बढ़ता था जहाँ पर जो है मुझे पता था कि हमेशा हर्ड ऑफ डियर यानी कि हिरणों का जो झुंड है वो वहाँ पर ग्रेज यानी कि चर रहा होगा, वो उस तरफ ही बढ़ता था मैं। आई नोटिस्ड हर सिटिंग इरेक्ट इन द मिडल ऑफ द रोड ब्लॉकिंग माई पैसेज। और फिर मैं वहाँ देखता था कि जो टाइग्रेस है वो मेरा रास्ता रोक कर बिल्कुल बीचों बीच जो है सीधे बैठी रहती थी, मेरा रास्ता रोक कर कि मैं आगे नहीं बढ़ सकूं। आई हैड नेवर सीन हर बिफोर। मैंने इससे पहले कभी टाइग्रेस को देखा ही नहीं था। प्रोबेबली फ्रॉम एन एडजॉइनिंग फॉरेस्ट। और हो सकता है कि वो टाइग्रेस जो है मेरा जो जंगल है उसके साथ जो दूसरा जंगल लगा हुआ है उससे भी लगती नहीं है मुझे।
तो मतलब ये गैस मैं कर नहीं पा रहा कि वो कहाँ से आई है, ठीक है। और फिर वो क्या बोल रहा है कि एडजॉइनिंग फॉरेस्ट जो कि नॉर्मली वी रेस्पेक्टेड ईच अदर्स टेरिटरीज एंड नेवर इंट्रूड। और अधिकतर क्या होता है, एक जंगल का रूल है कि हम एक दूसरे के जो टेरिटरीज होती हैं, जो इलाके होते हैं ना, उनका सम्मान करते हैं और कभी भी उसके अंदर जो है यूं ही इंट्रूड नहीं करते, जाकर डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करते। माई टेम्पर रोज एट द साइट ऑफ हर, और जैसे ही मैंने उसे देखा तो मुझे गुस्सा आ गया। गेट आउट ऑफ माई वे एंड गो बैक वेयर यू बिलोंग, ठीक है। मैंने बहुत ज़ोर से मैंने रॉरिंग की और मैंने कहा कि मेरे रास्ते से हट जाओ और जिस जगह को तुम बिलोंग करती हो, यानी जहाँ की तुम हो, वहीं चले जाओ। शी जस्ट टुक इट एज अ जोक, लेकिन उसका रिएक्शन कैसा था, जैसे जो टाइगर है वो कोई जोक सुना रहा है। एंड शोड नो रेस्पॉन्स एक्सेप्ट अ स्लाइट वेव ऑफ हर टेल, और कोई उसने रिएक्शन ही नहीं दिया ये बात सुनकर, और जस्ट उसने क्या किया, केवल हल्की सी एक पूंछ हिलाई। दिस वॉज कंप्लीट इंसॉलेंस एंड नॉट टू बी टॉलरेटेड। और अब क्या हुआ कि उसने तो बिल्कुल हंसी मजाक में ले ली उसकी बात, तो ये तो बिल्कुल एक तरह से इंसल्ट थी और जिसे मैं टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ठीक है। विद हर बैक टू मी शी वॉज वॉचिंग द हर्ड इन द मीडो, ठीक है। और मेरे साइड पीठ किए हुए वो वहाँ पर जो एनिमल्स के जो ग्रुप थे, झुंड थे, उनको देख रही थी बड़े आराम से। आई वॉज फ्यूरियस एंड जम्प्ड ऑन हर बैक एंड ट्राइड टू थ्रॉटल हर। अब मुझे गुस्सा आ गया, टाइगर कह रहा है, तो मैंने जो है मैं उसके ऊपर कूद पड़ा बहुत ज़ोर से, ठीक है। और उसके बाद मैंने उसका जो है गला दबाने की कोशिश करी with the sort of hold that would make a wild buffalo limp in a second। और जिस तरह से मैंने उसको पकड़ा था ना, तो अगर कोई वाइल्ड बफेलो होती ना तो 1 सेकेंड में ही बिल्कुल ख़त्म हो जाती, यानी बिल्कुल मर जाती। बट दिस लेडी सरप्राइज्ड मी बाय थ्रोइंग मी ऑफ हर बैक विद अ जर्क। लेकिन इस लेडी ने, यानी कि जो टाइग्रेस है, उसने मुझे एक झटके में ही अपनी पीठ से नीचे फेंक दिया और उससे मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, ठीक है। माई क्लॉज वर बरेड इन हर स्किन बट दैट डिड नॉट मेक एनी डिफरेंस टू हर एज शी टर्न्ड राउंड एंड गैस्ड माई आईज एंड बिट माई थ्रोट, ठीक है। मेरे जो क्लॉज थे, जो पंजे थे, वो उसकी स्किन में घुस गए थे, लेकिन इससे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, है ना, क्योंकि वो घूमकर मेरी तरफ मुड़ी और मेरी जो आंखें हैं उन पर अटैक कर दिया, है ना, और मेरा जो थ्रोट था, जो गला था, उसको काट दिया। Fortunately, I had shut my eyes, but my brow was torn and blood trickled down my eyes, ठीक है। तो वो बोलता है कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि जैसे उसने मेरी आंख पर अटैक किया तो मैंने अपनी आंख बंद कर ली थी, तो इस वजह से क्या हुआ, मेरी जो आईब्रो थी वो फट गई और मेरी जो खून है वो मेरी आंखों के नीचे तक बहने लग गया, ठीक है। द जैकल एज ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय द स्मेल ऑफ ब्लड, जो जैकल होता था, है ना, सियार जिसे हम कहते हैं, वो हमेशा जो ब्लड की स्मेल आती थी, खुशबू आती थी ना, उससे हमेशा अट्रैक्ट होता था। वॉज देयर एज इफ समन हाइडिंग बिहाइंड अ थिकेस्ट of thorns, he made his presence felt and mumbled some advice which was lost in the uproar the lady was creating as she returned for the attack and knocked me off my feet by ramming into me। अब टाइगर कह रहा है कि वो जैकल ही था और ऐसा लग रहा था जैसे वो जो है किसी कांटों की झाड़ी के पीछे जो है वो छुपा हुआ है, ठीक है। और जैसे उसे किसी ने इनवाइट किया है, किसी ने बुला लिया है ना, और अपनी जो प्रेजेंस है वो हमें बता रहा था, कुछ धीरे धीरे से कुछ एडवाइस सी दे रहा था हम लोगों को, धीरे धीरे कुछ बोल रहा था, है ना। जो वो लेडी से जब मैं बहस कर रहा था, कुछ लड़ाई कर रहा था, उसके अंदर ही जो है वो लॉस्ट हो गई, उसकी एडवाइस मतलब सुनाई ही नहीं दी, है ना। और इस टाइम वो जो लेडी थी वो कुछ नया कर रही थी, नए तरह का अटैक कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोबारा से मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आएगी और मुझे दोबारा से जो है अपने पैरों से उठाकर और दोबारा से मुझे नीचे पटक देगी। आई हैव नेवर एनकाउंटर्ड एनीवन सो स्ट्रॉन्ग। तो टाइगर कह रहा है कि मेरा कभी भी इतने स्ट्रॉन्ग क्रिएचर से सामना नहीं हुआ। Now the safest course for me would be to retreat gracefully to my cave and get away from this monster quickly, ठीक है। अब जो टाइगर है वो उसे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए सबसे जो सेफेस्ट जो रास्ता था, सबसे सुरक्षित जो रास्ता था वो ये था कि चुपचाप जो है वापस अपने जो है केव के अंदर पहुंच जाऊं
चले जाऊं और इस मॉन्स्टर्स यानी इस राक्षस जैसा जो एनिमल है इससे तुरंत मैं दूर हो जाऊं. बट माई डिग्निटी वुड बी लॉस्ट स्पेशली विद द जैकल दे आर वॉचिंग माई ह्यूमिलिएशन. लेकिन मेरी तो इंसल्ट जो है पहले ही हो गई थी, क्योंकि स्पेशली जो जैकल था, जो सियार था, वो वहाँ पर मेरी इंसल्ट होते हुए उसने लाइव देखा था. आई शुड फाइट इट आउट if even if one of us were to die in the process. तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे इससे लड़ना चाहिए, इस टाइग्रेस से लड़ना चाहिए, क्योंकि मेरी इंसल्ट हो रही है. अगर फिर जैकल जो है वो जाकर जंगल में कह देगा तो चाहे इसमें हम दोनों में से किसी एक को मरना ही पड़े, लेकिन मुझे जो है इस लड़ाई को कंटिन्यू करना ही पड़ेगा. तो विनर और लूज़र इसमें डिसाइड होना ही चाहिए. वी बटेड इन टू ईच अदर, यानी हमने एक दूसरे पर फिर से निशाना साधा, स्क्रैच किया, खरोंच मारी एक दूसरे को, क्लॉड है ना, अपने पंजे मारे. ठीक है, इसके अलावा रेस्टल किया, कुश्ती लड़ी. ठीक है, इसके अलावा ग्रैपल्ड यानी कि युद्ध लड़ा. ठीक है, गैशिंग, बाइटिंग, टीयरिंग ईच अदर, एक दूसरे की जो है स्किन को फाड़ दिया, बाइट कर लिया एक दूसरे को. ठीक है, एंड आई ऑल्सो स्टूड अप एंड थ्रू माई वेट ऑन हर एंड स्ट्रक बट इट वॉज लाइक बीटिंग अ रॉक. ठीक है, और बोलता है मैं भी खड़ा हुआ है ना, और अपना पूरा का पूरा वजन उसके ऊपर मैंने डाल दिया, लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी रॉक को यानी किसी चट्टान को पीट रहा हूँ. उसको तो कुछ असर ही नहीं हो रहा था. शी वॉज नो नॉर्मल एनिमल, वो कोई नॉर्मल एनिमल बिल्कुल भी नहीं थी. देयर इज अ लिमिट टू फिजिकल एंड्योरेंस, कि जो शरीर की जो सहन शक्ति होती है ना उसकी भी एक लिमिट होती है. आई कुड स्टैंड इट नो लॉन्गर, लेकिन मैं अब ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता था उसके सामने, क्योंकि वो वीक पड़ रहा था टाइगर. आई कोलैप्स्ड ऑन द ग्राउंड ब्लीडिंग फ्रॉम एवरी पोर. तो टाइगर बोल रहा है मैं तो ग्राउंड पर गिर गया और मेरे हर एक पोर से, हर एक जो छेद होता है ना स्किन पर, उससे खून बाहर निकल रहा था. आई हैड नो स्ट्रेंथ इवन टू रन अवे, मेरे अंदर भाग जाने की वहाँ से भी इतनी भी हिम्मत, इतनी ताकत भी नहीं थी. विच आई विश्ड आई हैड डन अर्लियर इंस्टेड ऑफ बॉदरिंग अबाउट प्रेस्टीज बिफोर द डैमेंड जैकल. तो अब जो टाइगर है उसको लग रहा था कि मुझे पहले ही भाग जाना चाहिए था उस बेकार से टाइगर को की तरफ, उसके सामने इज्जत का सवाल वाली बात को अगर नहीं रखता और वहाँ से भाग जाता तो मैं शायद आज बच जाता, सेफ रह जाता. इफ आई हैड सीज्ड एंड चोक्ड दैट जैकल आई कुड हैव सेव्ड माई ब्लड. ठीक है, और अगर मैं ये कर लेता खुद की इज्जत बचाने के लिए कि उस सियार को पकड़ लेता है ना, उसको मार देता, तो मैं अपना इतना खून बहने से बचा लेता और इज्जत की इज्जत भी बची रह जाती, क्योंकि और तो किसी क्रिएचर ने उसे देखा नहीं था. इन अ फ्यू प्लेसेस माई स्किन हंग डाउन इन रिबन्स. और बोलता है, टाइगर बोल रहा है कि मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मेरी स्किन कई जगह से रिबन्स की तरह लटक रही थी, मतलब इतनी फट गई थी. माई सेटिस्फैक्शन वॉज दैट द मॉन्स्टर माई एडवर्सरी सीम्ड टू हैव फेयर्ड नो बेटर. तो बोलता है केवल मेरे को तो संतुष्टि वहीं पर थी, केवल मतलब वैसे तो टाइगर की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन उसको बस संतुष्टि यही थी कि वो जो मॉन्स्टर जैसी जो मेरे सामने मेरी दुश्मन जो थी है ना, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल सी नहीं हुई. ठीक है, शी हैड ऑल्सो कोलैप्स्ड इन अ डिच नो लेस ब्लडली विद हर फ्लैश टॉर्न अप एंड एक्सपोज्ड. क्योंकि वो खुद भी जो है वो एक डिच के अंदर यानी खाई में गिर गई थी, और ज़्यादा खून तो नहीं निकला था, लेकिन उसका जो मांस था वो फट गया था और वो दिखाई दे रहा था बहुत दूर से. आई नोटिस्ड ऑल्सो दैट वाइल आई कुड ओपन माई आईज विद ब्लीडिंग ब्लड ड्रिपिंग शी ले विद हर आईज स्वॉलन एंड सील्ड. ठीक है, तो टाइगर कह रहा है मैंने ये भी नोटिस किया था कि जब मेरी आँख से के ऊपर से आँख खोलता था तो ऊपर से जो है जो मांस फट गया था उसमें से खून निकलता था, तो उसकी यानी कि जो सामने उसकी राइवल थी, उसकी जो दुश्मन थी, उसकी अपनी जो आँख थी वो बिल्कुल सूज गई थी और वो बंद थी और वो आराम से उसको लेकर बैठी हुई थी. आई रिमेंबर्ड एबिंग एट हर आईज जस्ट एज शी वॉज ट्राइंग टू गॉज आउट माइन बट आई सीम्ड टू हैव हैड बेटर लक. ठीक है, तो बोलता है मुझे उस टाइम मुझे याद आ रहा है कि मैंने उसकी आँख के ऊपर जो है मैंने उसको अटैक किया था जब वो मेरे ऊपर जो है मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर रही थी, मुझे जो है वो मेरे को नोचकर बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा लकी था, इसी वजह से जो है मेरी
उसकी तो आंखें ही बंद थी, वो तो बेहोश सी हो रही थी, ठीक है। इट वॉज हर इनएबिलिटी टू ओपन हर आइज मोर देन फिजिकल कोलैप्स विच फोर्स्ड हर टू विड्रॉ, ठीक है। मतलब उसकी जो परेशानी थी ना कि उसकी जो आंख थी वो खुल ही नहीं पा रही थी, इसी वजह से वो वहाँ पर पड़ी हुई थी और उसे विड्रॉ करना पड़ा, यानी कि लड़ाई को से पीछे हटना पड़ा। While both of us lay panting, the jackal came out of his shelter and standing at a safe distance raised his voice so that both of us could hear him, ठीक है। जब हम दोनों जो है बुरी तरह से हाँफ रहे थे, दर्द हो रहा था, तभी जो है जो जैकल है वो अपनी जहाँ पर छुपा होता जो हिडन प्लेस था वहाँ से बाहर निकल के आया और हमसे सेफ डिस्टेंस पे, यानी हमसे इतना दूर रहा कि हम उस पर अटैक नहीं कर सके, और अगर उस तो और इतनी तेज़ आवाज़ में बोला ताकि हम दोनों उसकी बातों को सुन सकें। ही न्यू दैट नाइदर ऑफ अस वॉज इन अ स्टेज टू गो फॉर हिम इफ़ वी डिड नॉट लाइक हिज वर्ड्स, क्योंकि जैकल को ये पता था कि हम दोनों की हालत ऐसी नहीं है कि हमें उसके अगर बातें अच्छी नहीं लगी तो हम उस पर अटैक कर देंगे, ठीक है। ऑल द सेम ही केप्ट हिज डिस्टेंस एंड अ पॉसिबल रिट्रीट ओपन, ठीक है। लेकिन फिर भी वो इतना शातिर था, इतना चालाक था कि उसने जो है एक सेफ डिस्टेंस हमसे रखा, हमसे दूर रहा, ठीक है, और एक इतना रास्ता भी रखा अपने लिए कि अगर उस पर अटैक होता है तो वो कैसे वापस पीछे होकर भाग सके। द जैकल आस्क्ड विद एन एयर ऑफ ग्रेट ह्यूमिलिटी, मे आई नो व्हाई यू हैव बीन फाइटिंग एंड ब्रॉट ऑन योरसेल्फ दिस मिजरी। तो जैकल पूछता है कि क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप लोग लड़ क्यों रहे हो और इतनी बुरी हालत बना ली है तुम दोनों ने अपनी लड़के। इफ़ यू कैन शो इवन हाफ अ रीज़न आई शेल बी सेटिस्फाइड, कि आप आधे का भी अगर आधा रीज़न मुझे दिखा सको तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा। नाइदर ऑफ अस कुड आंसर, लेकिन टाइगर और उसकी जो राइवल थी वो दोनों ही आंसर नहीं कर पाए, बट ओनली मॉर्न एंड ग्राउल, लेकिन दोनों को दर्द हो रहा था तो वो केवल मॉर्निंग करा सकते थे, है ना, या फिर गुर्रा सकते थे। फॉर द कंडीशन आई वॉज इन द जैकल कुड हैव पैटेड माई चीक्स और पुल्ड माई विस्कर्स एंड गॉट अवे विद इट, ठीक है। तो टाइगर बोल रहा है मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि जो जैकल था ना वो मेरे गालों को पैट कर सकता था, थपथपा सकता था, ठीक है, और मेरे जो मूछें थी, है ना, उनको खींच सकता था, और ऐसा करके वो मुझे छेड़कर मतलब वहाँ से भाग भी सकता था, मैं उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता था। आई कुड एट लीस्ट सी द वर्ल्ड अराउंड बट द टाइग्रेस वॉज ब्लाइंडेड फॉर द टाइम बीइंग। तो बोलता है मैं तो कम से कम दुनिया को देख तो सकता था, लेकिन बेचारी जो टाइग्रेस थी वो तो उस टाइम कुछ समय के लिए अंधी ही हो गई थी, क्योंकि उसकी आंख सूज गई थी ना, उसकी आंख बिल्कुल हर्ट हो गई थी। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द नॉवल अ टाइगर फॉर मालगुडी। सो टिल पेज नंबर 19 तक हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पार्ट 3 of the novel. Till then, bye, take care.